अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पॉडकास्ट न्यूज़ में दुनिया भर की अहम खबरें लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आज जुमेरात है, जुलाई की 4 तारीख, इस्लामी तारीख 27 ज़िलहज। गजा में इस्राएली बमबारी के नतीजे में एक और तारीखी मस्जिद शहीद हो गई है। गजा की पट्टी के इलाके शुजाइया में वाक़ 600 साल कदीम तारीखी मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान को इसराइल ने बमबारी करके सफ़े हस्ती से मिटा दिया। माहिरीन के मुताबिक ये मस्जिद अजीम अल उमरी मस्जिद के बाद गजा की दूसरी सबसे बड़ी आसार कदीमा की मस्जिद है, जो शहर के दरमियान में वाक़ है। 1987 की जंग के दरमियान इसे मरकज समझा जाता था, जिसकी वजह से इसे अजीम मस्जिद भी कहा जाता है। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर ताज़ा हमलों में एक बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदान के 9 अफराद समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की जानिब से शुजाइया के नज़दीक एक रिहायशी ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि मशरक़ी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इसराइली फौज की जानिब से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों को यूरोपीय अस्पताल और क़ीमा बस्तियाँ खाली करने की धमकी के बाद खान यूनिस से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा शाम के गोलान में 2 इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स को 100 कात्यूशा रॉकेटों से और शुमाली इसराइल के इलाके किरियात शिमोना में वाक़ एक हेडक्वार्टर को फलक मिसाइल से हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये कार्रवाई शहर सूर के इलाके अल हवश में इसराइली हमले में अपने रहनुमा के कत्ल के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने की है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी धीरे धीरे झड़पों में बदल रही है और ऐन मुमकिन है कि जल्द ही दोनों मुमालिक के दरमियान जंग छिड़ जाए। नॉर्थ इसराइल के शॉपिंग सेंटर में चाकू हमले में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। इसराइल की वाई नेट न्यूज़ साइट ने मुल्जिम हमलावर का नाम रावे बताया है, जो नहव से ताल्लुक़ रखता है। ये वो इसराइली कस्बा है जहां बहुत से इसराइल के फ़लस्तीनी शहरी रहते हैं। किसी भी ग्रुप की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ताहम फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ने टेलीग्राम साइट पर एक पोस्ट में इस हमले को एक दिलेराना कार्रवाई करार दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर पुतिन ने कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में अहम मुलाकात की। इस दौरान गजा और यूक्रेन की जंगों और शामी तनाज़े के खात्मे और दहशतगर्दी से निमटने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक एर्दोगान ने पुतिन को आगाह किया कि अंकारा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकता है। दोनों फरीकों के लिए अमान मुमकिन है। बाइडन इंतजामिया में मुलाजमत करने वाली सबसे पहली और कम उम्र मुस्लिम अमेरिकी खातून 24 साला मरियम हसनैन ने बाइडन हुकूमत की तरफ से इसराइल को माली इमदाद देने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने में मदद करने पर एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मरियम हसनैन के इस्तीफ़ा देने के साथ ही गजा में जारी इसराइली मज़ालिम और उसके अमरीकी हिमायत जारी रहने के खिलाफ इस्तीफ़ा देने वाले अमरीकी ओहदेदारों की तादाद 11 हो गई है। मरियम हसनैन को अमरीकी होम डिपार्टमेंट में लैंड एंड माइंस के महकमे के स्पेशल असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया था। बात करेंगे अहम नेशनल न्यूज़ की। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद अब आगरा की कदीम जामा मस्जिद का सर्वे कराए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। केस पहुंचा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। हिंदुत्ववादियों ने दावा किया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से मूर्तियां ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया था। मुतालबा किया गया है कि इन मुबैना मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद से निकालकर उन्हें वापस कृष्ण जन्मभूमि में नस्ब किया जाए। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जारहाना तेवर इख्तियार करने के बाद अब एक वीडियो जारी करके सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया है। उन्होंने वीडियो में राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि डिफेंस मिनिस्टर को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर और साबिक सीएम हेमंत सोरेन फिर एक मरतबा 7 जुलाई को झारखंड के सीएम के तौर पर हलफ लेंगे। वो अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हलफ लेंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं।
कल बुध को चंपई सोरेन ने सीएम के ओहदे से अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। दक्कन की तारीखी मूसा नदी पर बने करीब 17 पुलों की हालत का जायजा जल्द ही लिया जाएगा। रियासत की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के किनारे तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला लेने के साथ ही नदी के किनारे बफर जोन की निशानदही करने के अलावा नदी पर बने दहाइयों पुराने पुलों की हालत का मुआयना लेने के लिए इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एडवाइजर्स को दावत दिए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के बढ़ते जा रहे हैं केसेस। खम्मम में किसान प्रभाकर की खुदकुशी को लेकर सोशल मीडिया पर अंदेशे जाहिर किए गए हैं। कुछ लोगों के उकसावे पर इंतहाई कदम उठाने की इत्तलात सामने आई है, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसे किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में जरासीम कश दवा मिलाकर पिला दिया। इस दरमियान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हुकूमत किसान के खुदकुशी के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी। तो ये रही आज दिन भर की अहम खबरें जो आपने पॉडकास्ट में देखी और सुनी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। खुदा हाफिज़।